नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के जो रेट हैं वो आने वाले समय में और नीचे की तरफ मूव करेंगे। ये हम किस लिए बोलते हैं, इसके कारण जो है आज इस वीडियो में पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि उधर एआई में लगातार अच्छे अच्छे कदम उठने के साथ ही आप देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। उस पर 2 मिनट का चर्चा करेंगे। और तीसरा होगा कि आज जो है एक डिग्जी टॉर्क सिस्टम जो एक शेयर है वो लगातार आज जो है 13% 14% से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो उसके पीछे कारण क्या है वो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। और इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे एक बार ज़रूर बात कर लें और हमारा वीडियो देखें। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा पहला मुद्दा है कि निफ्टी 50 का मुद्दा तो है ही। तो निफ्टी 50 आज जो है एआई के कारण जो जिस तरह से पिछले दिन भी देख रहे थे, जिस तरह से एआई के स्टॉक को, आईटी के हमारे स्टॉक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। एआई जब से आया है तब से हमारा आईटी सेक्टर जो है लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जितना बड़ा एआई होता जा रहा है हमारा आईटी सेक्टर वो नीचे चला जा रहा है। तो ये सब बातें चलती रहेगी। पिछले एपिसोड में भी एआई के बारे में बहुत सारा बात किए हैं, आप पिछले वाले एपिसोड को देख सकते हैं कि आखिर एआई के कारण हमारे आईटी सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता है। डेली की डेली एक ही बात में नहीं बोलेंगे, कुछ दिन के बाद फिर से एआई के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जो मेन बात करना चाह रहे हैं कि वो गोल्ड और सिल्वर का जो रेट लगातार अब आने वाले समय में गिरेगा। जो अभी 1,57,290 रुपये 10 ग्राम का बताया जा रहा है गोल्ड का, और वहीं आप सिल्वर का देखिएगा, सिल्वर का भी देख लेते हैं। सिल्वर रेट ठीक है, अच्छा जितना भी हो सिल्वर का रेट, तो गोल्ड का रेट कम है, वो खुलेगा तो देख लीजिएगा। तो गोल्ड और सिल्वर का रेट लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही थी वो लगातार कम होती चली जा रही है। जब से इंडिया ने रसिया से ऑयल खरीदना बंद किया है उससे जो युद्ध की विभीषिका है उसको कम, जो टेंशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि रसिया ने फिर से बोला है कि हम जो है अपना परचेज जो है हम डॉलर में सेटलमेंट करेंगे। रसिया में रिटर्न यूएस डॉलर सेटलमेंट सिस्टम इन ट्रम्प डील, ट्रम्प के साथ जो डील हुआ है उसमें बोला है कि नहीं अब हम यूएस डॉलर में भी कारोबार करेंगे। तो ऐसा पहले क्या हुआ था कि रसिया ने बोला था कि हम अब डॉलर में कोई भी कारोबार नहीं करेंगे, क्योंकि रसिया यूक्रेन के साथ जब रसिया का युद्ध हुआ था, जब युद्ध हो रहा था तो रसिया का बहुत सारा जो डॉलर है जो यूएसए के पास थी उसे सीज कर लिया था। तो रसिया और चाइना ने मिलके क्या किया कि लगातार गोल्ड और सिल्वर का खरीदारी शुरू करी, जो कि वो हार्ड एसेट था उसको खरीदना शुरू किया। उससे खरीदने से क्या हुआ, बाज़ार में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ती चली गई। और वो जो पिछला जो रैली देखे थे गोल्ड और सिल्वर में जो 2 गुना 3 गुना हो गया था अपने बेस प्राइस से, तो बेस प्राइस से जो अपना 2 गुना 3 गुना हो गया था, तो अब जो है वो फिर से अब धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है और रसिया यूक्रेन का लड़ाई धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पहला तो ये बातें होंगी, रसिया यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है वो कम हो रही है। और रसिया जो है डॉलर स्टेटमेंट में जो सेटलमेंट हो रहा है रसिया और ट्रम्प के साथ जो डील हो रहा है उसके कारण भी अब डॉलर अब चांदी और सोना का प्राइस कम होगा। तो 2 आपको कारण पता चल गया। तीसरा कारण ये है कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमेशा यूएस और ईरान के बीच लड़ाई चल रहा था लगातार, एक कि आज जो है यूएस का जो शिप है वो ईरान के आसपास है, आज अटैक हो जाएगा, कल अटैक हो जाएगा, जो आपकी नेशनल मीडिया पे आप देख रहे होंगे इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब जो है ईरान के सुप्रीम कमांडर और ईरान के जो टॉप लीडर हैं
उन्होंने यूएस के साथ एक एग्रीमेंट या फिर न्यूक्लियर पे बातचीत का रास्ता खुला है। इसके कारण यूएसए और ईरान के बीच जो इतना दिन से झड़प चल रही थी वो धीरे धीरे, अब जो टेंशन चल रही थी वो धीरे धीरे अब कम होने की संभावना है। तो 3 कारण आपको बता दिए हैं कि गोल्ड और सिल्वर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस इसलिए बढ़ता है कि जब जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, जब जब ग्लोबली अनसर्टेनिटी होगा, तब तब आप देखिए सिल्वर और गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। और जैसे जैसे मार्केट में या फिर जैसे जैसे दुनिया में टेंशन कम होता चला जाएगा, गोल्ड और सिल्वर भी धीरे धीरे कूल ऑफ होता चला जाएगा। और तीसरा और लास्ट जो बात है कि चाइनीज लूनर न्यू ईयर आने वाला है कुछ दिनों में। इसके कारण चाइना में क्या हो रहा है कि एक ग्लोबल शटडाउन हो जाता है चाइना के अंदर, और कोई काम नहीं होता है, तो उसका प्रोडक्शन जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो सिल्वर का उपयोग कम होगा। तो ये सब बातें हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का रेट नीचे जाएगा। यदि आप गोल्ड और सिल्वर खरीदने को सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाएं, हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर आपको इससे कम प्राइस में भी मिल जाए, तो आप इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं। और तीसरी खबर जो हम बता रहे हैं कि वो एक डिजी टॉप करके है, यहाँ पे देखिए डिग्वी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम। इसका शेयर यदि आप देखिएगा आज तो लगभग आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वो लगभग 13% ऊपर चढ़ा है। उसके पीछे कारण जो यही है कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट और अच्छा आने की संभावना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लगभग उन्होंने जो एक महिंद्रा और टाटा के साथ एक जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है, जहां पे टाटा के 35,000 स्कॉर्पियो और किसके और टाटा के नहीं, महिंद्रा के 35,000 स्कॉर्पियो, यहाँ पे देखिए महिंद्रा के 35,000 स्कॉर्पियो और टाटा के 35,000 योद्धा, इसका जो डिलीवरी है वो करना है कहाँ, इंडोनेशिया में, और वो भी 2026 से शुरू होगा, 2027 तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये 35 हज़ार का जो ऑर्डर आया है, और इसका सबसे बड़ा जो सप्लायर है महिंद्रा और टाटा मोटर्स का जो टॉर्क सिस्टम जितना होता है, जैसे कंपनी में जैसे क्लच हो गए, मैनुअल ट्रांसमिशन हो गया, जहाँ भी टॉर्क का इस्तेमाल होता है, टॉर्क होता है कि इंजन में पावर जहाँ से जनरेट होता है, वो हर एक कंपोनेंट जो है ये डिग्वी टॉर्क ट्रांसफ़र बनाती है। तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर सीधा जो टॉर्क सिस्टम है डिग्वी टॉर्क सिस्टम, वो उनको मिलने वाला है, जिसके कारण अब आज आप देखिएगा इसके शेयर में लगभग 13% ऊपर चढ़ के 775 रुपये बंद हुआ। लेकिन फिर भी अभी देखिए स्टॉक का पी काफ़ी हाई इसलिए भी है कि ये क्वालिटी कंपनी है और मार्केट इसको ज़्यादा पी प्रदान कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगर इसका रिजल्ट देखिएगा तो 91 का टॉप लाइन जो अभी तक का सबसे बड़ा रेवेन्यू है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा है। और धीरे धीरे आप देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, 20% का। 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होने के बाद तो आप कह सकते हैं कि इसका आरओई भी देखिए यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर है। अभी फ़िलहाल आने वाले समय में अगर अच्छा करती है कंपनी तो आरओई ज़रूर इंप्रूव करेगा। वहीं पर सेल्स ग्रोथ 34% और प्रॉफिट ग्रोथ 30%, तो वही कहाँ से आरओई 4% है सेल्स, और ये कहीं ना कहीं इक्विटी डाइल्यूट किया होगा। इक्विटी डाइल्यूट किया है यहाँ पे देखिए 2022 में इक्विटी डाइल्यूट हुआ, 2022 से 25 तक इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या, इन्होंने लोन लिया होगा। इंटरेस्ट इनकम देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट इनकम लगातार बढ़ रहा है। तो हमने वही बोला कि अगर कंपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रही है और उसका आरओई 4% है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी अपना इंटरेस्ट मतलब लोन लेके काम कर रही है। तो आने वाले समय में 35 यानी 70,000 का ऑर्डर बुक है, 70,000 कंपोनेंट का, और इसी
इसी के कारण जो है आज इसका शेयर चढ़ा भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी खुलने वाला है। यहाँ पे देखिए, टाटा मोटर्स सीवी क्लिंच 70,000 व्हीकल ऑर्डर विन फॉर इंडोनेशिया आफ्टर Q3 सेटबैक्स। तो इंडोनेशिया में का जो ये ऑर्डर है वो दोनों कंपनी को काफ़ी अच्छा करेगा। दोनों कंपनी के साथ हमारे जो डिग्वी टॉर्क हैं उसको काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिलेगा, जिसके फलस्वरूप आज जो है डिग्वी टॉर्क 13% के ऊपर चढ़ा है। और इसके कॉन कॉल के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।